उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए केस पे आए हैं और फार्मर की कंप्लेन ये है कि हमारा जो जानवर वो पेशाब में जो है वो खून दे रहा है। तो हम अब आए हैं, हम इसको चेक करेंगे कि क्या मसला है इसको। तो पेशाब के अंदर खून आने की 3 वजूहत होती हैं। तो एक होती है हाइपोफॉस्फेटिमिया, जिसको फास्फोरस डेफिशिएंसी कहते हैं, जिसमें जानवर के अंदर फास्फोरस जो है वो कम हो जाता है। और एक कंडीशन होती है बेबीसिया, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। बेबीसिया बोवेस कमनली काज करता है ये बीमारी। तो एक होती है बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया, इसका इफेक्ट जो है किडनी में होता है। तीनों बीमारियों में जो है वो हेमेचुरिया की कंडीशन होती है, मतलब जो पेशाब है उसके अंदर खून आएगा। तो हम ये केस पहले भी देख चुके हैं 2 मरतबा। तो एक मरतबा ये प्रेग्नेंट थी, तकरीबन कोई 8-9 मंथ की, तो उसमें ये मसला आया था हाइपोफॉस्फेटिमिया का। तो हमने इसको कवर अप किया, लेकिन जो है वो फार्मर हजरात ने जो है वो फास्फोरस डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा नहीं किया। हमने इनको कहा था कि आप जो है इसको फास्फोरस बेस्ड जो भी पाउडर फार्म में आती है, आप इनको जो है वो खुराक अच्छी करके उसमें मिक्स करके दें। तो इन्होंने ये चीज़ें कवर अप नहीं की, तो इसको दोबारा जो है वो फास्फोरस डेफिशिएंसी हो गई है, हाइपोफॉस्फेटिमिया। तो आप ये देख सकते हैं इसकी फीडिंग किस तरह की मतलब कि सब्ज़ चारा दे रहे हैं, कोई कंसनट्रेट नहीं है जिनसे फास्फोरस जो है वो जानवर के अंदर बने और ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस की कमी पूरी हो। तो इस वजह से ये जब भी सब्ज़ चारा ये हम खुराक देते हैं, कंसनट्रेट बेस्ड जो खुराक है वो नहीं देते, तो उससे जो है वो जानवर के अंदर फास्फोरस जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से ये मसला आ जाता है। तो इस समय हम देखेंगे कि किस चीज़ की अलामात हैं। तो ये एक तो ये है कि गोबर बहुत कम कर रही है। पीछे जब भी जानवर गोबर करेगा तो उसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और जानवर का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इसमें जानवर का टेम्परेचर कम होगा और जब फिर से जानवर करेगा तो पाउच लाइक पीछे से जो रेक्टम है वो पाउच लाइक नज़र आएगी आपको, और थोड़े थोड़े फीसेस करेगा। और जानवर इनिशियल स्टेज में जानवर तो है वो खाता पीता रहता है, लेकिन जब ज़्यादा लेट हो जाए केस की तो उसमें ब्लड कम हो जाता है। इस वजह से जो है वो जानवर एनेमिक हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो फिर जानवर आहिस्ता आहिस्ता खुराक जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब ये खुराक छोड़ देगा तो जानवर की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो ख़तरे में चली जाएगी, फिर उसकी डेथ हो सकती है। अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपने इसको जो है वो एल्फास फास्फोरस बेस्ड जितने भी इंजेक्शन है वो आप इसको आईवी करें। जैसे एल्फास है 40, इसको भी आप आईवी कर सकते हैं। और उसके बाद फास्फान है, ठीक है, और हीमोफास है, वो भी फास्फोरस कम्बिनेशन है, तो आप वो भी इसको लगा सकते हैं आईवी में। फ्लूइड आपकी कंडीशन पे जानवर पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में है और फ्लूइड कौन सा चॉइस करना है। तो हम इसको इसके मुताबिक ही फ्लूइड लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये एक आता है पाउडर सोडियम एसिड फास्फेट, तो आपने इसको ओरली वो देना है आपने 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम। तो आपने ये देना है, जानवर कवर अप हो जाए। देख सकते हैं कितनी इसकी जो कोट है वो ड्राई है बिल्कुल। और आप इसकी आँखें भी देख सकते हैं, आँखें आई बाल जो है ये पैर की तरफ आ रहा है। तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है और जानवर के अंदर जो है वो एनीमिक की तरफ जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आई की, वो भी येलोनेस शो कर रही है कि इसमें जो है वो ब्लड की कमी हो गई है, एनीमिक हो रहा है जानवर। तो आप ये चीज़ें जानवर के अंदर किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो तो आप उसको कोशिश क्या करें कि फार्मर को इसकी चीज़ के बारे में आगाही दिया करें कि आप जानवरों को दूध के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उन जानवरों की केयर नहीं करते। तो आपने ये चीज़ें इनको देखी हैं। तो आप ये देखें कि जानवर जो है वो फीसेज पास कर रहा है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये फीसेज जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन के बहुत कम फीसेज पास कर रहा है। तो ये एक मेन अलामात है इसकी, हेमीचुरिया के बाद ये एक मेन अलामात है, इसकी इनिशियल स्टेज है। तो इस वजह से ये इस तरह के फीसेस पास करेगा, पीछे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, टेम्परेचर इसका लो होगा और पेशाब में जो है वो खून आएगा। तो ये चीज़ें आप अलामात देख के आप डायग्नोसिस, जब आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी तो आप अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे और आपको अच्छी प्रोग्नोसिस मिलेगी। तो आप जानवरों को डायग्नोस के बगैर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। जब भी आप अच्छी डायग्नोसिस पे काम करेंगे तो जानवर भी सेफ़ होगा, फार्मर भी खुशहाल होगा। तो इसमें हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छे तरीके से डायग्नोस करें। थैंक यू। जी मतलब चीज का मतलब पानी का मतलब क्या बेटा